हेलो डियर, तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस के सारे क्वेश्चनों को खान सर की किताब से करने के लिए। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है, 2 तक हमने करवा दिया है। वो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज डायरेक्टली हम आपके लिए किताब से लेके आ गए हैं, क्वेश्चन आज टाइप नहीं किए हैं, डायरेक्टली आपको खान सर की किताब से हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। इसमें हम 50 क्वेश्चनों को करवाएंगे। अगर आप 33 क्वेश्चन कर देते हैं खान सर की किताब से तो आपका सिलेक्शन हो सकता है बिहार पुलिस में। आप लास्ट में बताएंगे कि 50 में से आपका कितना सही होता है, ठीक है। संविधान बनाने में कितना समय लगता है, माने संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन आप लोग का लगा था, ठीक है। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और संविधान को बनाने में टोटली जो खर्चा हुआ था वह 64 लाख हुआ था, ठीक है। 64 लाख हुआ था। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट अगर आप अगला चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट रोजाना आते रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, आपको पता हो गया यहाँ से कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। जो इसका टोटली खर्चा हुआ था बनाने में, 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था संविधान को बनाने में, ठीक है ना। और इसको कब बनाकर कब तैयार कर दिया गया था, तो इसको इसको थोड़ा कट कर देते हैं। इसको बनाने में आपका जो बना था वह 26 नवंबर, 1 मिनट, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना था, ठीक है। या 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर आपका तैयार हो गया था, ठीक है। और इसका जो संविधान सभा का पहला जो बैठक हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। आप लोग थोड़ा मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और कॉपी पर नोट करते जाइएगा, तभी आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज उद्योगों में से कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, माने कागज कागज जो उद्योग है उससे बिहार का कौन सा नदी प्रदूषित हो रहा है, तो कौन सा नदी प्रदूषित हो रहा है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा नदी प्रदूषित हो रहा है, तो हमारा कोसी नदी प्रदूषित हो रहा है, जिसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं, ठीक है ना। बिहार का शोक किस नदी को, तो कोसी नदी को। और कौन सा नदी प्रदूषित हो रहा है, तो कोसी नदी ही प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा नदी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 मिनट। चलिए, सेरिकल्चर का संबंध किससे है, सेरिकल्चर का संबंध किससे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेरिकल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम कीट पालन से है। सेरिकल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम कीट पालन से है। जो सेरिकल्चर का संबंध है वह से रेशम कीट पालन से है, ठीक है ना। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन से है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसे हम लोग मेथोनोइक एसिड भी कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में मेथोनोइक एसिड है तो आप उसको भी टिक लगा सकते हैं, या इंग्लिश में दिया रहेगा HCOOH। अगर इंग्लिश में इसका सूत्र दिया है HCOOH तो आप इस पर भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मिक एसिड कह दे, या मेथोनोइक एसिड कह दे, या HCOOH कह दे, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि 50 में से कितना सही कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है और साफ आपको दिख रहा है, यस या नो। अगर आप ऐसे अगला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर यस लिखिएगा, ताकि हमको मोटिवेट मिले, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला है। मृतकों का क्या है, टीला है। मोहनजोदड़ो में जो बहुत बड़ा बड़ा जो टीला होता है वह कैसे बनाया जाता था, वहां पर मृत लोग को शरीरों को दफना दिया जाता था, ठीक है। क्या कर दिया जाता था, मृत लोग के जो शरीर था वहां पर दफना दिया जाता था। और जो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। चलिए, भारत और
भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो लामित्तियो युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। लामित्तियो युद्ध अभ्यास होता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो जो आपका रक्त का पीएच मान होता है वह कितना होता है? आप लोग कमेंट में इसका जवाब फटाफट दीजिए, ठीक है। लास्ट में आप लोग बताएंगे कि कितना सही हुआ। तो जो रक्त का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, ठीक है। 7 क्या होता है? 4 होता है। अगर हम यहाँ पर दूध का बात कर लें तो दूध का आपका पीएच मान हो जाएगा, दूध का आपका पीएच मान 6.4 हो जाएगा, दूध का पीएच मान 6.4 हो जाएगा। अगर मूत्र का बात कर लें तो 6 हो जाएगा। अगर मूत्र जो पेशाब की बात करें तो उसका पीएच मान 6 हो जाएगा। अगर हम लोग दूध की बात करें तो 6.4 हो जाएगा। अगर खून की बात करें तो 7.4 हमारा हो जाएगा। मतलब खून जो रक्त होता है हमारा वह क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए रंपा विद्रोह कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो जो रंपा विद्रोह हुआ था ये आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। रंपा विद्रोह जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह जो हुआ था वह 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए और 1919 ईस्वी की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 ईस्वी की बात करें तो खिलाफत आंदोलन हुआ था। और 1922 ईस्वी की बात करें तो रंपा विद्रोह हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट एवं जरूरी क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से हम लोग जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है तो उसको मिलन को हम लोग मेघना कहते हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलते हैं तो उसके नदी को हम लोग क्या कहते हैं? जब जो संगम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं, ठीक है। चलिए और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? जमुना नदी कहते हैं। और जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं, मेघना संगम कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसको थोड़ा और भी ऐसे इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको साफ दिखे। चलिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ये फर्डिनेंड की हत्या हो गया था उस समय, ठीक है ना, उस समय प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था उस समय फर्डिक की हत्या हो गया था। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अभी एक बार भी नहीं पूछा गया, इसलिए देखिए जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो इसको आप लोग थोड़ा दिमाग में नहीं बैठाएंगे फिर भी ठीक चल रहेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि सब क्वेश्चन आपको क्या रहे? याद रहे, ठीक है। चलिए किसके संचय के कारण किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक जो अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है उसके कारण मांसपेशियां जो हमारे दिमाग में है थकान होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हो जा रहा है, ठीक है ना। पौधों की कोशिकाओं में तुलसलता और कठोरता का कारण क्या है? जो मैंने पौधा में जो काड़ा वाला जो कठोर वाला भाग होता है वह किसके कारण होता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो कोशिका रस एवं भरी हुई रक्ताओं के कारण, कोशिका रस एवं भरी हुई रक्ताओं के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से 37 आ गया, ऊपर से हम लोग चलते हैं 12 तक यहाँ पर हो गया है। चलिए 13 से हम लोग आ जाते हैं 13 से कि आर्यों का, एक मिनट, आर्यों का मूल स्थान क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल स्थान क्या है? ठीक है, आर्यों का मूल स्थान क्या है? तो यूरेशिया है, ठीक है, यूरेशिया है। आर्यों का मूल स्थान क्या है? यूरेशिया है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्यों का मूल स्थान क्या है? यूरेशिया। आप लोग याद करेंगे ये सब जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
और यह यूरोप और एशिया के बीच फैला हुआ है, इसलिए इसको यूरेशिया का नाम दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? काफी इंपॉर्टेंट है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बच्चा बच्चा बता देंगे कि शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1656 ईस्वी में करवाया था। 1600, एक मिनट, हाँ, 1656 ईस्वी में करवाया था। शाहजहां ने जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वह 1656 ईस्वी में करवाया था। और भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिदों में से आ जाता है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करते तो जामा मस्जिद हो जाता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सा हो जाता है? तो जामा मस्जिद है। और इसको लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया था। ठीक है, चलिए, लाल बालू जो पत्थर होता है और संगमरमर से इसको बनाया गया था। ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो था वह किस देवता को मिला था? तो किस देवता को मिला था? तो वह प्रजापति को मिला था। जो प्रजापति जाति के लोग हैं उनको इंद्र का स्थान मिला था। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का आपका सही राइट हो जाएगा, प्रजापति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जवाहरलाल ने कहा था कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारे आंदोलन दिए थे। करो या मरो का आंदोलन दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए थे। और यहाँ जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत दिवस, एक मिनट, हाँ, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? यह भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत से क्या होता है? जो सूरज द्वारा विकिरण आता है, जो सूरज द्वारा रोशनी आता है, पराबैंगनी जो किरण आता है, उसको रोकता है। अगर इसमें बात कर ले 5 जून को, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1 मई की बात करें तो 1 मई को हमारा मजदूर दिवस, लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो नदी है वह बिहार में नहीं बहता है। तो गंगा तो आप लोग पटना में बहता है, तो ये बिहार में ही बहता है। कोसी नदी से तो बिहार में बाढ़ आ जाता है, तो ये भी। और सोन नदी तो बिहार में बहवे करता है, सोन नदी बिहार में होता है ना, तो सोन नदी। और जो राम गंगा है, राम गंगा बिहार में नहीं बहता है। राम गंगा, ये जो है राम गंगा जो है, यह उत्तराखंड की नदी है। जो राम गंगा है यह उत्तराखंड की नदी है, यूके का नदी है। यूके हम लोग शॉर्ट रूप में उत्तराखंड को यूके बोलते हैं। ठीक है, यह उत्तराखंड का रामगंगा नदी है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि रामगंगा कहाँ की नदी है, तो उत्तराखंड की नदी है। कोसी से बिहार में पूरा शोक आ जाता है, माने शोक कहा जाता है कोसी नदी को, बिहार का शोक, जिससे बहुत ही भयंकर हर एक वर्ष बिहार में बाढ़ आता है। ठीक है, चलिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? विजयनगर साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का राजधानी कहाँ था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? तो हम्पी में था। कहाँ में था? हम्पी में था। कहाँ में था आप लोग बताएंगे? हम्पी में था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? तो हम्पी में था। हम्पी में था, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए, हिरोशिमा पर बम कब गिराए गए? इसको कर लेते हैं। ठीक है ना, हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। काफी इंपोर्टेंट एवं इजी प्रश्न है, एवं 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया प्रश्न है खान सर के बुक से। ठीक है, तो हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? आप लोग कमेंट में बताएंगे हिरोशिमा पर बम जो था वह कब गिराया गया था। तो ये तो बच्चा बच्चा आप लोग बता देंगे कि पहला जो बम गिराया गया था वह 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। 1 मिनट, जो पहला बम था वह 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, और जो दूसरा बम था वह 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। ठीक है, जो पहला आपका बम था वह 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था, और जो दूसरा बम था वह 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। ठीक है ना, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और यहाँ से पूछेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, इसमें से यही क्वेश्चन पूछेगा, जाट जाट
जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोक नृत्य से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जाटिन जो लोक नृत्य है वो हमारे बिहार का ही है, ठीक है, जो जाट लोग मनाते हैं। चलिए, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? जो गुलामगिरी है वो किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में गुलामगिरी लिखी गई है? ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। जो गुलामगिरी है वह आप लोग का मराठी भाषा में लिखा गया है, और यह 1873 ईस्वी में गुलामगिरी प्रकाशित किया गया था। गुलामगिरी एक बुक है जो कि मराठी भाषा में लिखा गया है। यह 1873 ईस्वी में क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था, ठीक है। चलिए, सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये संभावित है कि ये पूछ सकता है इस बार एग्जाम में, तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच, ठीक है, माधवीपुरी बुच ये सेबी का वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। और यहाँ पर यूके सिन्हा का बात करें तो उसका फाउंडर हो जाएंगे, सेबी के फाउंडर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्वात में जो होता है वह जो आवाज साउंड होता है उसका कितना गति होता है निर्वात में, ठीक है। निर्वात में कितना उसका गति होता है? तो 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 0 मीटर प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 0 मीटर होता है, ठीक है। 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह कि चांद पर पहला कदम किसने रखा? चांद पर पहला कदम किसने रखा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो चांद पर पहला कदम किसने रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, ठीक है, जिसको अपोलो 11 मिशन कहा जाता है। अपोलो 11 जब ये चांद पर जा रहे थे उसको हम लोग अपोलो 11 मिशन का नाम दिया गया था उस समय, ठीक है। अपोलो 11 मिशन का नाम दिया गया था। और वह चांद पर कब उतरे थे? तो 1969 ईस्वी में उतरे थे चांद पर, ठीक है। 1969 ईस्वी पर चांद पर उतरे थे, और उसके साथ एक और वैज्ञानिक गए थे जिसका नाम था एडविन एल्ड्रिन था, ठीक है, एडविन एल्ड्रिन था, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से तो क्वेश्चन आ रहा है 37 आ रहा है, तो यहाँ से फिर से आ जाते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए, ठीक है। यह आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक का आधा क्या होगा? एक का आधा आप लोग क्या बता सकते हैं? एक का आधा क्या हो जाएगा? एक का आधा क्या हो जाएगा? तो एक का आधा, तो कोई भी संख्या को आधा करने के लिए उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं, उसमें एक है, ठीक है। ऊपर एक का आधा, 1% का आधा, सॉरी 1% का आधा, तो 1% मतलब कितना हो जाएगा? 1% मतलब 1/100 हो जाएगा। और इसका आधा मतलब 2 से गुना, माने बटा 2 हो जाएगा, 2 से, माने 1% मतलब 1/100, और इसका आधा मतलब 2 से डिवाइडेड, ठीक है, माने 1/200, 1/200, 1/200। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.005 आप लोग का आएगा, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग समझने का कोशिश करिए, ठीक है। 1% का आधा हो जाएगा वो 0.005 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो गया? तो 1% को हम लोग 1/100 लिख सकते हैं, परसेंट का 100 हम लोग, और इसका आधा कह रहा है। आधा का मतलब कोई भी चीज़ को जब हम आधा करते हैं तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए। तो चलिए, ठीक है ना। तो जो कैलकुलेशन जब करेंगे 1/200 हो जाएगा। अब जब हम ऊपर नीचे भागा करेंगे, 200 में 1 से भागा देंगे तो हमारा आएगा 0.005 आएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव हैं, नंद किशोर यादव हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, ठीक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपका बरौनी में हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ में है? तो बरौनी में है। और जो इसका स्थापना हुआ था, बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो बरौनी में है। उसका स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है उसका जो स्थापना हुआ था वह 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में आप लोग का है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और यह लखीमपुर जिला में है, ठीक है। लखीमपुर जिला में है, ठीक है ना। चलिए, और
यह एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तर प्रदेश और नेपाल के सीमा पर बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, एक आदमी किसी काम को, ये मैथ का क्वेश्चन ये वाला है 30 नंबर। एक आदमी किसी काम को 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। एक आदमी किसी काम को 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, तो इस दर से और वह कितने दिनों में काम खत्म करने में लगेगा। मतलब एक आदमी है किसी काज को 5/8 भाग 10 दिनों में करता है, माने किसी काम को 5/8 भाग है ना, वह 10 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। तो उसी प्रकार से वो काम कितने दिनों में खत्म करेगा, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 5/8 भाग, तो पूरा काम यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो पूरा काम यहाँ पर 8 दिन हो जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ पर सबसे पहले हम किस प्रकार से कर देते हैं? 5/8 कर देते हैं, ठीक है। और वह काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है? तो 10 दिनों में समाप्त कर रहा है, ठीक है। कितना दिनों में समाप्त कर रहा है? 10 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो यहाँ पर 5 के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा का 5 के बराबर 80, 16। तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तो इसलिए इसका 30 का जो भी आंसर जो राइट होगा वह कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6। जो किताब में बनाया हुआ है उसको हम यहाँ पर आप लोग को सामने प्रस्तुत कर देते हैं ताकि आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले माना गया है कि माना कुल काम 8 के, ठीक है। माना कुल काम 8 के, ठीक है। माना कुल काम कितना मान लिया? 8 के। और 5 के बराबर 2 गो है, तो 5 के बराबर हमारा 10 हो जाएगा। 5 के बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो शेष जो समय बचा है वह 3 के हो जाएगा। और 3 के कैसे हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो 6 बच जाएगा। 3, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? तो फुर्तीला, फुर्तीला का सही वर्तनी, तो यह फुर्तीला ही हो जाएगा। सही वर्तनी मिलाने के लिए कह रहा है तो फुर्तीला ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? 32 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वक्ता हो जाएगा, कि वाचाल हो जाएगा, कि सुवक्ता हो जाएगा, कि वाचपचित्ती हो जाएगा, ठीक है। 32 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सुवक्ता हो जाएगा। जो अच्छा बोलता है उसको हम लोग सुवक्ता बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, कहाँ भाग रहा है क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 2, 7, 6 और x का औसत 5 है और 18 एक और y का औसत 10 है, तो y का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो y का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग इतना का औसत निकालेंगे, इतना को जोड़कर यहाँ से x का मान निकालेंगे, फिर x का वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर नहीं निकल जाएगा, 2 + 7 + 6 + x, अब बराबर में 5 है और नीचे 1, 2, 3, 4, तो 4 हो जाएगा। 4 × 5 = 20। और यहाँ से x बराबर जो भी कैलकुलेशन करेगा x बराबर आएगा, इसमें x का वैल्यू रख देंगे और इसमें जो x का वैल्यू रख के y का जो वैल्यू आएगा वहीं आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करके आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। फिलहाल के लिए इसका हम आंसर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो आप लोग को हम अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। तो जो 34 का आंसर होगा, जो y का मान आएगा कैलकुलेशन करने पर, वह 20 आएगा, ठीक है ना। चलिए, एक घोल में 450 ग्राम चीनी है और 50 ग्राम समान नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घोल में 450 ग्राम चीनी है, 450 ग्राम क्या है? चीनी है। और 50 ग्राम समान नमक है। 50 ग्राम क्या है? समान नमक है। तो 50 ग्राम नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी? तो 50 ग्राम नमक है तो 50 लिख देंगे, और प्रतिशत जो होता है आपका 100 का होता है। 100 यहाँ पर, 1 मिनट इसको अच्छा से करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो आपका 50 था, 50 तो 50, और प्रतिशत जो होता है वह 100 का होता है। और आपका 50 ग्राम चीनी था, और सॉरी 50 ग्राम नमक और 450 ग्राम क्या था? चीनी था, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके ऊपर एक कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा और नीचे 500 हो जाएगा। तो जो आपका कटेगा 10 बार में, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? यहाँ से आपका 10% आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए,
वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। 36 का आप लोग जवाब देंगे। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो जैविक उर्वरक होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जैविक उर्वरक होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जैविक उर्वरक होता है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए कि वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। अगर वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा। कीट विज्ञान जो है वह किससे संबंधित होगा, तो वह कीड़े मकोड़े से होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, ऑप्टिकल फाइबर के हाँ आविष्कारक कौन है, तो नरेंद्र सिंह कपानी है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, तो नरेंद्र सिंह कपानी है, ठीक है ना। चलिए 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर उत्पन्न करता है। 1 ग्राम जो यूरेनियम है वह कितने कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा प्रदान करता है। जो आपका कोयला है और 1 ग्राम यूरेनियम है तो उससे कितना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। 39 का आप लोग जवाब देंगे कमेंट में, तो 3.5 टन, 3.5 टन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लीला सेठ थे। कौन थे उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी, ठीक है। चलिए रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निराला की साहित्य साधना, जो कि आप लोग अगर 10th में पढ़े हैं तो उसी में ये पढ़ना है। निराला की साहित्य साधना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। यहाँ पर है कि x+y=10, y+z=19, तो z+x=21, तो z का मान याद करें, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नहीं तो आप लोग का आंसर हम बता ही देते हैं, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर आएगा हम डायरेक्टली आप लोग को बता देते हैं। z का जो भी मान आएगा 15 आएगा, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, नहीं तो इसका अगला वीडियो आएगा उसमें हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिनट, हाँ। आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल टू ऑफ फ्लोइंग टेंस। मतलब आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोइंग टेंस। इसमें से कौन सा टेंस हो जाएगा, ठीक है। कौन सा टेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। आप लोग बताएंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कौन सा कर रहा है आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर रहा है, ठीक है। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, तो लिविन हॉक है, ठीक है। चलिए मुच्चकट्टिम के रचनाकार कौन है, मुच्चकट्टिम के रचनाकार कौन है। काफी इंपॉर्टेंट है कि मुच्चकट्टिम के रचनाकार कौन है, मुच्चकट्टिम के रचनाकार कौन है। तो 45 का आप लोग का शूद्रक आंसर हो जाएगा। मुच्चकट्टिम के रचनाकार कौन है, शूद्रक है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है, कौन सी खारे पानी की एक झील है, ठीक है। आप लोग बताएंगे खारे पानी का नैनीताल हो जाएगा कि कोलरू हो जाएगा कि लोकतक हो जाएगा कि पेंगोस हो जाएगा। आप लोग बताएंगे, ठीक है। कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होता है कमेंट में बताएंगे। तो जो पेंगोस शो है यह खारे पानी की झील है, ठीक है। चलिए अगर भारत की पूछ देगा मीठे पानी का तो बैकाल झील, अगर खारे का तो वहीं आपका मृत सागर हो जाएगा, ठीक है। जजिया कर किसने लागू किया था, जजिया कर किसने लागू किया था, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जजिया कर जो लागू किए थे वो किन्होंने लागू किया था, तो औरंगजेब ने लागू किया था। जजिया कर किसने लागू किया था, औरंगजेब ने। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कौन सी दुर्घटना हुई थी, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो 22 जनवरी 1905 ईस्वी को जो घटना हुआ था वह काकोरी कांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। खूनी रविवार 1905 ईस्वी को। नया अवज्ञा आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। तो बिहार का सिल्क सिटी हम लोग भागलपुर को कहते हैं, ठीक है। सिल्क सिटी किसे कहते हैं, भागलपुर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी, ठीक है। और आप लोग लास्ट में बताएंगे कि आप लोग को 50 में से टोटली कितना सही हुआ।
50 में से आप लोग का कितना मार्क आया कमेंट में बताइए। और जाते जाते नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इसका अगला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर एक बार यस लिख देंगे ताकि हमको मोटिवेट मिले, ठीक है। लास्ट में बताएंगे आप लोग का कितना सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इस बार बिहार पुलिस का सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। बस मेरे साथ जुड़कर आप लोग तैयारी कीजिए। जय हिंद।